यदि मित्रों आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो आप बहुत बार ईश्वर की ओर देखते हैं और कहते हैं कि इतना बुरा जीवन, इतनी बुरी ज़िंदगी मुझे ही देनी थी, इतने सारे कष्ट, बहुत आप परेशान रहते हैं। तो जाइए मत, बस 2 मिनट की एक कहानी है जो मेरे छोटे दादाजी ने मुझे कभी सुनाई थी और मैं छोटा था। तो बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है कि एक व्यक्ति इस प्रकार बहुत अधिक परेशान रहता है और उसके पास खाने के पैसे नहीं होते हैं कि वो भोजन कर सके, दिन भर भूखा होता है। शाम को वो देखता है कि जो गाजर है वो बहुत सस्ती मिल रही है, तो उस पैसे से वो 1 किलो गाजर ख़रीदता है जो उसके पास होते हैं और एक किनारे बैठकर वो गाजर को खाता है और गाजर खाता है और सोचता है कि ये ईश्वर, इससे अच्छा तो मृत्यु ही ठीक है, इस जीवन से अच्छा इतना कष्ट, इतनी परेशानियाँ, लोग गाड़ी घोड़े में घूम रहे हैं, होटल में खा रहे हैं और मेरे पास पेट भरने की सुविधा नहीं है। और ऐसा वो सोच रहा था और गाजर खाए जा रहा था और गाजर का जो पीछे का हिस्सा होता है उसे वो फेंक रहा था, जैसे कि उसे हम निकाल ही देते हैं। तो ऐसा करते करते वो 1 किलो गाजर खा गया और पीछे की जो भुंडी होती है उसे फेंकता गया। जब पूरा हो गया तो वो बहुत ही हताश, दुखी मन से अपनी ही स्थिति अवस्था जैसे वो था वो आगे बढ़ गया, उठकर वहाँ से चल दिया और एक 40-50 कदम की दूरी फिर उसने पूरी की होगी, पार की होगी कि एक आहट पीछे से सुनाई देती है उसे और मुड़कर जब वो देखता है पीछे, तो एक निर्धन असहाय, जिसे हम भिखारी भी कहते हैं, वो उस गाजर की जो भुंडी होती है पीछे छोटा जो बच जाता है उसे बटोर कर उसे वो खा रहा था। और ये दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बहुत सारे प्रश्न जो उसके मन में थे, ईश्वर को लेकर जो क्रोध था, उसका उत्तर कहीं ना कहीं उसे मिल गया। होता है कि उसके पास कम से कम इतने पैसे थे कि वो गाजर खरीद कर खा रहा था और जो व्यर्थ समझकर उसे उसने कूड़ेदान में फेंक दिया या कूड़े के किनारे फेंक दिया, उस व्यर्थ हिस्से को, उस भाग को बटोर कर कोई गरीब खा रहा है, कोई भिखारी खा रहा है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो ख़रीद सके, जूठा बटोर कर खा रहा है। तो इससे एक सीख मिलती है कि हमेशा सदैव हमें अपने से ऊपर वालों को देखकर चिंतित नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या से नहीं भर जाना चाहिए। एक साइकिल वाला सोचता है कि मोटरसाइकिल वाला कितना खुशी है, कितना सुख है उसके पास, कितना आनंद है, और मोटरसाइकिल वाला एक कार वाले को देखता है। परंतु एक पैदल भी होता है कोई जो पैदल चल रहा है, उसके पास साइकिल तक के लेने के पैसे नहीं होते हैं। हम जाते हैं रिश्तेदारी में जाते हैं, आप देखते हैं गांव में न्योता हकारी करने, तो जब मोटरसाइकिल से बीवी बच्चों को लेकर बहुत लोग जाते हैं तो कहते हैं यार 4 पहिया होती तो मज़ा आ जाता। इससे बहुत समस्या होती है, परंतु बहुत सारे लोग उसी साइकिल से रिश्तेदारी में जाया करते हैं, परिवार के साथ जाते हैं। तो अपने से नीचे वालों को देखकर भी संतुष्ट रहिए कि ईश्वर ने आपको जो दिया ठीक ही दिया है। शेष परिश्रम करते रहिए, जीवन में कभी ना कभी तो सफल होना ही है। जय हिंद, राधे राधे।